मेवात के तावड़ू में क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ मुमताज पटेल ने की युवाओं की हौसला अफजाई। मुमताज पटेल ने कहा कि खेलों से होता है देश और समाज का उत्थान। बता दें कि न्यू मेवात के तावड़ू के अंतर्गत खंड स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता का शानदार शुभारंभ आज बुधवार को गांव शिकारपुर सोहना रोड पर स्थित विवान क्रिकेट अकादमी में हुआ। इस प्रतियोगिता का उद्घाटन वरिष्ठ कांग्रेसी नेत्री मुमताज पटेल ने किया, जो दिवंगत कांग्रेस नेता अहमद पटेल की बेटी है। इस अवसर पर सैकड़ों क्रिकेट प्रेमी युवा, तावड़ू खंड और जिला स्तर के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता उपस्थित रहे। प्रतियोगिता का आयोजन युवा कांग्रेस नेता शाहीन शम्स और उनकी टीम द्वारा किया जा रहा है, जिसमें खंड की 52 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद मुमताज पटेल ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि खेल न केवल परिवार और समाज के लिए उत्थान का रास्ता है, बल्कि ये नशे जैसी सामाजिक बुराइयों से भी बचाता है। उन्होंने कहा कि भारत में क्रिकेट के प्रति लोगों का जुनून बेमिसाल है और हमारी राष्ट्रीय क्रिकेट टीम विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना चुकी है। खेल हमें अनुशासन, आत्मविश्वास और एक दूसरे का समर्थन कराना सिखाता है। उन्होंने मेवात के लोगों से मिले प्यार के लिए आभार व्यक्त किया और युवा नेता शाहीन शम्स की सराहना की, जिन्होंने युवाओं में खेल के प्रति जागरूकता बढ़ाने का सराहनीय प्रयास किया। मुमताज पटेल ने आगे कहा है कि खेल में जीत की भावना जरूरी है, लेकिन यह केवल हार जीत तक सीमित नहीं है। यह आत्मविश्वास और अनुशासन का माध्यम है। हमारे युवा देश का भविष्य हैं और उन्हें खेल, शिक्षा और देश सेवा और ध्यान देना चाहिए। नशा और गैर कानूनी गतिविधियां जीवन को बर्बाद करती हैं, इसलिए हमें खेलों को अपनाकर इन बुराइयों से दूर रहना चाहिए। इस अवसर पर वरिष्ठ कांग्रेसी नेता शमसुद्दीन, जिला कांग्रेस अध्यक्ष हाजी शहीदा खान, खालिद हुसैन चाहलका, हासिम शिकारपुर, राजेश पटेल, युवा नेता अजरुद्दीन सहित कई अन्य नेताओं ने अपने विचार रखे। सभी ने आयोजक शाहीन शम्स और उनकी टीम की इस पहल की जमकर प्रशंसा की। गांव शिकारपुर के विवान क्रिकेट अकादमी में आयोजित इस खंड स्तरीय प्रतियोगिता में तावड़ू खंड की 52 टीमें हिस्सा ले रही हैं। आयोजकों ने प्रतिभागियों के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाई हैं। मेवात क्षेत्र में इन दिनों क्रिकेट के प्रेमी युवाओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है और यह प्रतियोगिता इस जुनून को और बढ़ाने का काम कर रही है। शाहीन शम्स और उनकी टीम ने इस आयोजन के माध्यम से युवाओं को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करने का लक्ष्य रखा है। यह प्रतियोगिता न केवल खेल भावना को बढ़ावा दे रही है, बल्कि सामाजिक बुराइयों से भी दूर रहने का संदेश भी दे रही है। मेवात के युवाओं में क्रिकेट के प्रति बढ़ते जुनून को देखते हुए इस तरह के आयोजन भविष्य में और बड़े स्तर पर आयोजित किए जाने की उम्मीद है। आप देख रहे हैं न्यू मेवात से लियाकत अली के साथ तावड़ू से शाहिद मेवाती की रिपोर्ट। जी की सराहना करते हैं कि इतनी बड़ी सोच के साथ उन्होंने गांव के युवाओं को इकट्ठा किया और ये जो 20 दिन का टूर्नामेंट है, ये एक नई दिशा देगा यहाँ के युवाओं को। मैं शुभकामनाएं देना चाहती हूँ शाहीन जी को, इनके परिवार को और यहाँ के जितने भी युवा हैं कि आगे बढ़े, तरक्की करे और खेल के प्रति ध्यान दे, शिक्षा के प्रति ध्यान दे, देश के प्रति ध्यान दे। इसको लेकर यही कहना चाहूंगी कि अगर आपका ध्यान स्पोर्ट्स में रहे, आपका ध्यान शिक्षा में रहे और आपको ये अंदर से यकीन हो कि आप कुछ करना चाहते हैं, तो उम्मीद रखते हैं कि नशे और बाकी जो गैर कानूनी जो आदतें हैं या उनसे आप दूर रहेंगे। नशा एक बहुत बड़ी बीमारी है जो इस देश के युवाओं को खा रही है, उनके परिवारों को खा रही है, नस्लें बिगड़ रही हैं। तो इस पे बात करना बहुत ज़रूरी है। पर जो आज क्रिकेट का माध्यम लिया है, स्पोर्ट्स का माध्यम लिया है शाहीन ने, एक बहुत लंबी और अच्छी सोच है, क्योंकि इससे अनुशासन, आत्मविश्वास जो है, एक खेल के प्रति डिसिप्लिन, जिस मैंने कहा अनुशासन, वो आएगा तो शायद आपका ध्यान जो है और गलत चीजों में नहीं जाएगा। तो मैं इसलिए शुभकामनाएं देना चाहती हूँ कि यहाँ के लोगों को ये मौका मिला। इस टूर्नामेंट में ये काम कीजिए। बहुत अच्छा कार्य है। जैसे अभी मुमताज बहन ने बताया कि अगर
आदमी खेल पे ध्यान देगा, एजुकेशन पे देगा, तो जो उसका दिमाग है ना, शरारती दिमाग है, वो इधर उधर नहीं भटकेगा, सेहत के हिसाब से भी ठीक रहेगा, फिर बुलंदी छुएगा। आज अगर खिलाड़ी अच्छा बन जाता है तो उसको नौकरी मिलती है, पैसा मिलते हैं, वो कई परिवार उसके रिश्तेदार तक भी मतलब काफ़ी मजबूत हो जाते हैं। तो हमारा मानना ये है कि शाहीन भाई ने जो ये कार्य किया है ये बहुत अच्छा है, हम तो उसके धन्यवादी भी हैं। और रही बात ये कि ये जो स्टेडियम है शिकारपुर का है, शिकारपुर की ज़मीन में है, तो इसमें डेली मतलब लगभग टूर्नामेंट होते रहते हैं। लेकिन जो बहन मुमताज़ जी आई है, एक अलग ही उसका रुतबा बन गया है। और सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ फीस लगती है थोड़ी घनी, जितनी भी ये इन्होंने तय कर रखी है, लेकिन ये सारी शाहीन ने अपने हिसाब से कहीं कोई फीस नहीं लगेगी और पूरी टीम यहाँ खेली जाएंगी। अजी जी, आप कांग्रेस की जिला, देखो हम पूरी तरीके से, आपको पता होगा कांग्रेस में पहले भी जो खिलाड़ी जो भी मतलब मेडल लेकर आया, चाहे फर्स्ट नंबर का, सेकंड का या थर्ड का, उनको नौकरियां दी है। और अब वो दिन दूर ज़्यादा नहीं है कि कांग्रेस की केंद्र में भी सरकार आएगी, राज्य में भी आएगी, फिर दोबारा से खिलाड़ियों को पूरी तरीक़ा से हम मोबिलाइज करेगी पार्टी। और लग रहा है आने वाला समय कांग्रेस का होगा, मुझे पूरा यकीन और भरोसा है। और युवा जो हमारे मेवात के हैं, ये बेरोजगार हैं, इसके लिए हम ये चाहते हैं कि अब नए सिरे से कांग्रेस शुरू हो रही है। जैसे ज़मीनी हकीकत के हिसाब से काफ़ी दिन संगठन नहीं रहा, लेकिन 11 साल बाद संगठन बना है, और वो भी बड़ी मजबूती के साथ बनाया है, किसी की सिफारिश किसी की नहीं, डायरेक्ट ये लोग चुने गए हैं। और आप देख रहे हैं कल भी वहाँ अगर न्याय नहीं मिल रहा था तो राहुल गांधी से पूरी मतलब केंद्र की राज्य सरकार डर गई। जब पता लगा कि चंडीगढ़ जाएंगे राहुल गांधी जी, तो उन्होंने जो यहाँ रैली होनी थी, एक तो यहाँ आपका नूह डिस्ट्रिक्ट में प्रोग्राम था, एक सोनीपत में था पीएम मोदी जी का, लेकिन वो कैंसिल कर दिया। अरे एक बात उसने बड़ी मजबूत कही राहुल गांधी जी ने कि आप ये ड्रामा छोड़ें, आप इनको न्याय दें, ये अपना आप को बहुत बड़ी बात है। तो हमारा मानना ये है कि आने वाले जो समय होगा वो श्री राहुल गांधी जी का होगा और प्रदेश की सरकार कांग्रेस की होगी। क्योंकि इसमें तावड़ू ब्लॉक से 64 गाँवों की टीमें अपना पार्टिसिपेट कर रही हैं। और जैसे हमारे युवा है उसके अंदर प्रतिभा है, उसके अंदर जोश है, टैलेंट है, तो उससे उनका ध्यान इधर उधर नहीं बढ़ेगा और लोग स्पोर्ट्स में कंसंट्रेट करेंगे, जो कि उनके भविष्य के लिए आगे के लिए बहुत अच्छा स्टेप है। और इस तरह के प्रभाव हम आगे भी करते हैं। मेवात में देखा जा रहा है ज़्यादातर युवा नशे की ओर बढ़ रहे हैं, साइबर क्राइम की ओर बढ़ रहे हैं, तो इसको लेकर आप मेवात के यहाँ क्या संदेश देंगे? देखिए, नशा जो है वो तो एक उसका नशे से आपका परिवार बर्बाद है, आपका पूरा समाज बर्बाद है और देश भी बर्बाद होता है, प्रदेश बर्बाद होता है। तो उन सब जो इधर उधर हमारे युवा ना भटके, उनके लिए ज़रूरी है कि इस तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते रहने चाहिए। और उसे लिए नशा मुक्ति अभियान जो है वो तो अलग से उसको भी जोर शोर से चलाएंगे, लेकिन उनका मेन ये है कि हमारे युवा जो है स्पोर्ट्स की तरफ टैलेंटेड है, वो स्पोर्ट्स पे ध्यान दें, अपना फालतू टाइम है स्पोर्ट्स में लगाएं, ताकि उनको लिए आगे उनका भविष्य उज्जवल है और उससे देश का भी भविष्य उज्जवल है। खुशी हुई मुझे कि मैं यहाँ मौजूद हूँ। ताड़ू क्रिकेट टूर्नामेंट एक ऊर्जा और खेल की भावना का प्रतीक है, और मैं शाहीन जी को मुबारकबादी देती हूँ कि इस सोच से उन्होंने इतने सारे गांव के युवाओं को इकट्ठा किया और खेल की भावना को लेकर आगे बढ़ने का मौका दिया। भाषण देने नहीं आए हैं, पर आपसे थोड़ी बातचीत जरूर करेंगे। ये कहना चाहूंगी कि आप लोग जब फील्ड पे उतरते हैं, खेल में जब उतरते हैं, तो एक जीत की भावना होती है, जीत की सोच होती है, जीत के लिए उतरते हैं। पर गेम सिर्फ हार जीत की नहीं है। ये गेम क्रिकेट की बात करें, किसी और खेल की भी बात करें, अनुशासन, टीम वर्क और आत्मविश्वास ये सिखाती है। और ये सबसे बड़ी सीख रहेगी आपकी कि आप लोग सब साथ मिलकर खेलेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, समर्थन करेंगे और अपने आप को खेल के माध्यम से आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि इस वक्त जो हमारी युवा है, यही देश का भविष्य है, और आप लोगों को देश सेवा, खेल, शिक्षा,
उसकी ओर ध्यान देना है। यहाँ पे हम नशे की भी बात करेंगे और गैर कानूनी कामों की भी बात करेंगे। इससे इन कामों में आप लोगों को भटकना नहीं है। देखिए, नशे की अगर हम बात करेंगे, खास करके मैं ये बात बोलने आई हूँ यहाँ पे कि सिर्फ आपकी जिंदगी नहीं पर आपके परिवारों की आगे की नस्लों की जिंदगी बर्बाद कर देते। इसीलिए ध्यान जो है आप डिसिप्लिन, स्पोर्ट्स की तरफ रखिए, शिक्षा की तरफ।